सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? अगर फटाफट कंफर्म कर दें एक बार। वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार वीडियो कैसी आ रही है? कोई बच्चा चाहे तो स्क्रीनशॉट भेज सकता है मेरे को। वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, सब कुछ सही आ रहा है? एक बार बता दें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन भी आपको दिख रही होगी, आई थिंक स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी दोस्तों, मुझे बताइएगा स्क्रीन भी आपको दिख रही है यहाँ पर जहां मैं लिख रहा हूँ? प्लीज देखना एक बार सब लोग। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर टिक मारा दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये अगर टिक मारा हुआ दिख रहा है, सब कुछ सही है तो बताइए ऑल सेट। तो फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार आगाज होने वाला है इस चैप्टर का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीवन कैन वॉच इट। यस, थैंक यू सो मच। और मेरी फोटो भी दिख रही होगी फिर आप लोगों को? मेरी फोटो भी दिख रही है ना? एक बार मुझे कोई बच्चा स्क्रीनशॉट भेज दो, क्या कैसे दिख रहा है? सब कुछ सेट है ना? मुझे बता दो किस साइड दिख रहा है, तो मैं नोट्स उस हिसाब से बना दूंगा। किस साइड दिख रहा है बस मुझे ये बता दो एक बार, ताकि मैं देख लूँ। कोई मेरे को एक बार फोटो भेज दो टेलीग्राम पे, परपेंडिकुलर मेरे को भेज देना किस तरफ मैं दिख रहा हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए एक बार। मैं एक्चुअली क्या, मैं डिस्प्ले वगैरह देख नहीं पा रहा हूँ ना इन दिनों। मुझे बस इतना बता दो कैसा दिख रहा है। फोटो नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो यार? कंप्लीट दिख रहा है फोटो में? कंप्लीट क्या दिख रहा है भाई? अच्छा, ओके, ऐसा दिख रहा है क्या? फोटो में ऐसे कैसे दिख रहा है? अभी कैसा दिख रहा है? अब सही हो गया? अब देखो सही आ रहा है? फोटो बहुत छेटे दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा। अब सही दिख रहा है? अब बताना एक बार मेरे को। लेफ्ट में दिख रहा है, राइट में दिखना चाहिए ना? अब देखो एक बार फटाफट जल्दी से। अब सही हो गया होगा, अब सही हो गया होगा। अब प्लीज एक बार दो। हाँ, अब दो विंडो नहीं चलेंगे। अब देख लो फोटो सही हो गया, सब कुछ सेट है। जल्दी से बता दो, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक दो दिन अभी समस्या आ रही है वाली। अब सब कुछ सेट हो गया, जल्दी से बता दो। अबे छोटा, रुक तो जाओ, देख तो लो यार। देखते तो नहीं, तुम लोग बातें करते हो। हाँ, अब सही हो गया ना? अब मुझे भेजना, जब मैं दिखाऊंगा फाइनल तुम्हारे को, स्क्रीन जब दिखाऊंगा तब भेज लो। भेजना बस स्क्रीन की दिखाना मेरे को फोटो। परपेंडिकुलर भेजना मेरे को एक बार फोटो। स्क्रीन की फोटो दिखा दे बस मेरे को। स्क्रीन दिख रही सबको? अपना फाइनली चैप्टर खुल गया है। ये फोटो भेज दो मेरे को, अब शुरू करते हैं। ये और भेज दे मेरे को एक फोटो, बस मैं समझ जाऊंगा फिर कैसा दिख रहा है फाइनल, और मैं शुरू कर दूंगा फिर। अब तो सेट हो गया यार, अब तो बढ़िया दिख रहा है। यस, इट इज गुड। चलिए शुरू कर रहा हूं फिर मैं, ठीक है? अब शुरू करते हैं। अब आई थिंक बेस्ट हो गया, ठीक है ना? बेस्ट पॉसिबल चीज मैंने कर दी आपके लिए। लेफ्ट बॉटम में बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, वो क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम आए तो मैं, मेरे पास टेलीग्राम खुला हुआ है, मुझे वहां पर बता देना। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बीच में कमेंट्स वगैरह भी नहीं पढ़ूंगा बीच बीच में, ठीक है? शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है और सेकंड यूनिट आ रही है हमारी एलजेब्रा की, ठीक है? एलजेब्रा में हम लोगों के पास जो शुरुआत करने के लिए चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो एलजेब्रा में क्या चीजें होंगी, मैं आपके पूरे नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। एलजेब्रा में आपको अलग अलग तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी। शुरुआत जो करेंगे हम लोग, सबसे पहले होगी लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मतलब रैखिक समीकरण, ठीक है? लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है रैखिक समीकरण। मैं आपको बता दूं, पूरी क्वांट में सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है मेरा एलजेब्रा। मैथ्स में तो अलग चीज होती है, क्वांट में इसी को फेवरेट बोल सकते हो आप मेरा, ठीक है? उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसमें मेरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस चैप्टर को प्लीज ध्यान से पढ़ लें। लीनियर इक्वेशन को आपको लग रहा हो क्या ही इंपॉर्टेंस है, अर्थमेटिक की पूरी इक्वेशन मेकिंग आप इस चैप्टर से सीखोगे, जो कि द्विघात समीकरण, ठीक है? उसके बाद इनकी इनइक्वालिटीज भी सिखाऊंगा। आज शुरुआत करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशंस के साथ में, रैखिक समीकरण के साथ में, ठीक है? चलिए साहब शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, आज मैं वो शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए, ठीक? लीनियर इक्वेशंस, देखो लीनियर नाम से पता है। देखो कभी भी लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, जब भी इस तरह के नाम आते हैं, उनका मतलब ये होता है कि किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री क्या है। सर ये क्या बोल दिया, अजीब सी बात आपने। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री होने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन में आपको बोलता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। एक इक्वेशन में बोलता हूं 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 1 बराबर 0। एक में इक्वेशन आपके सामने बोलता हूं 7x प्लस 3 बराबर 0। एक इक्वेशन बोलता हूं 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। ये मैंने आपके सामने तीन चार इक्वेशंस लिख दी है, ठीक है भाई?
अब ये 3-4 इक्वेशन जब मैंने आपके सामने लिखी, मैं देखता रहूंगा बीच बीच में आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही, मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएंगे कुछ भी अगर इश्यू होगा तो, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है मामला समझो। यहां पर जब मुझे इस तरह की अलग अलग इक्वेशन दी जाती है, हाई वेरिएबल ढूंढो, सबसे पहले काम क्या, वेरिएबल। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, वेरिएबल ये रहा सर एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है, यहां पर ये 2 दिख रही है, 1 भी है मगर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहां पर 2 भी दिख रही है, 3 भी दिख रही है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसी तरह से यहां पर 3 भी दिख रही है, 4 भी दिख रही है, हो सकता है एक्स आता तो 1 भी हो सकती थी पावर, मगर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ये वाली। तो हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, इसको आप डिग्री बोलते हो इक्वेशन की, और जो डिग्री होती है उसी हिसाब से इक्वेशन का नाम पड़ता है। जब ये डिग्री 1 हो जाती है, जब डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है, डिग्री समझ गए क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ऐसे नोट्स आपको प्रिंटेड में भी ना मिल पाएंगे, ऐसे नोट्स बना दूंगा आपके में। कम मैं लेफ्ट में था ना, ठीक है, मतलब इससे नीचे नहीं लिखना, मुझे यहां नहीं लिखना, ओके। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो डिग्री जो है, अगर 1 है तो आप इक्वेशन को बोलेंगे आपका लीनियर इक्वेशन है, अगर ये 2 है तो आप बोलेंगे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 है तो आप बोलेंगे इसे क्यूबिक इक्वेशन है, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, और इस तरह से चीजें चलती चली जाएंगी। ये मैंने आपके लिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है क्या वो डिफाइन की है, यानी डिग्री 1 रहेगी, यानी 7x प्लस 2 बराबर 0, 3y बराबर 0, 3y माइनस 7 बराबर 0, 2y प्लस 7/3 बराबर 0, इस तरह के टर्म आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक क्लियर है तो बस जस्ट तुरंत यस लिख दीजिए फटाफट। यहां तक सब बच्चों को क्लियर जल्दी से बताएंगे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं। हाँ जी दोस्तों, यहां तक बढ़िया तरह से क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को। देख रहा हूं कमेंट्स देखने आ गया हूं, देखो आपके कमेंट्स देखने भी आ गया मैं, आपको इसी बहाने कमेंट्स देख लेते हैं आपके। मजेदार क्लियर हुआ, सब कुछ समझ आ रहा है, बढ़िया शानदार तरीके से, बहुत शाबाश, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पूरा खत्म कर दूंगा आज की डेट में, आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में नोट्स तो बन ही रहे हैं आप लोगों के, ठीक है बच्चे। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मैंने पूरा लिख दिया है, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं। अलजेब्रा का मैंने यहां तक आपको टॉपिक उठा दिया है, उम्मीद आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको, इजीली विजिबल है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। ये अलजेब्रा हमारा चालू हो चुका है। अब साहब डिग्री जब आ जाती है तो हम लोग देखते हैं भाई इक्वेशन किस तरह से बनती है, किस तरह से नहीं बनती है, बस नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद में मेनली यहाँ पर दिक्कत आपको इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन की कोई ज्यादा प्रॉपर्टी होती नहीं है, कोई ज्यादा इसमें ऐसी कोई खास परेशानी की बात भी नहीं होती है, मगर जब इसको सॉल्व करना होता है तो काफी बार मुसीबतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। नॉर्मली इसको सॉल्व करना कोई महान काम नहीं है, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पर 3x माइनस 7 बराबर 0, आप बोलते हो भाई सॉल्यूशन में x बराबर 7/3, बड़ी आसान सी बात है ना। अभी आज आप सिर्फ सीखेंगे इसके इक्वेशंस को सॉल्व करना, इन इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है, आपके अर्थमेटिक में कैसे यूज होता है, वो मैं आगे की क्लासेस में जब इनके एप्लीकेशन सिखाऊंगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक के अलजेब्रा के एंड में, जब क्वाड्रेटिक हो जाएगा तब इनकी मिक्स्ड एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम भी सिखाऊंगा, कैसे इनका यूज होता है। आज सिर्फ सॉल्विंग सिखाऊंगा। तो यहां तक तो सॉल्विंग सर, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है ना, यहां तक किसी को भी डर लगता भी नहीं सर, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इनका बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये तो बात जो चल रही थी ये थी लीनियर इक्वेशन, ये चल रहे थे इन वन वेरिएबल। जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन लिख के दिया, रैखिक समीकरण लिख के दिया, तो अभी तक जो आपके दिमाग में चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना चाहें तो कक्षा 9 की किताबों आपको नजर आ जाता है, ठीक है, कक्षा 8 और कक्षा 9 में। जैसे ही हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो आपको कक्षा 10 की याद दिलाता है, एनसीईआरटी की किताब को अगर मैं बात करूं तो। एग्जाम में आपके सामने लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल भी बैंकिंग में आता है, और उसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपको कई बार डीआई में सॉल्व करने को मिलेगा, कई बार आपको कहीं कुछ मिलेगा, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है सर। वन वेरिएबल को सॉल्व करने में किसी को समस्या नहीं है सर। 3x प्लस 7 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x माइनस 15 बराबर 0, 2x माइनस 15 बराबर 7। सर वन वेरिएबल का एग्जांपल लिख दो, टफ से टफ। मैंने कहा क्या लिख दूंगा मैं इसमें, कुछ नहीं लिख सकता ज्यादा से ज्यादा, मैं क्या लिख दूंगा, ले भाई 2x माइनस 7 बराबर 11/2। कौन इसको सॉल्व नहीं कर सकता आप में से, इसको सॉल्व करने सिखाने की जरूरत तो नहीं है मेरे को। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कष्ट है नहीं जीवन के कोई भी। गेम सारा जो आज की क्लास चल रही है वो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये है बड़ी आपत्ति का मामला। सर आपत्ति क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा देखो, जब मैं बात करता हूं साहब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की,
तो मैं उसको आफत क्यों बोलता हूं, उसका कारण है मेरे पास में। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मेरे पास एक कारण है जिसके कारण मैं ऐसा बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं देखें जरा। जब मैं इसकी बात करता हूं, मैं आपको दो इक्वेशन लिख के देता हूं। एक लिखता हूं मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसकी साहब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई बराबर 0, जहां ऑब्वियसली a और b 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 0 हो जाएंगे तो आपका वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आती है बात। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए और बी आप यहां पर 0 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 बोल देंगे तो दो वेरिएबल वाली कहानी ही खत्म हो जाएगी, जिसको हम दो वेरिएबल के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भैया दो वेरिएबल है, ये है वो है। दो वेरिएबल फिर रहेगा ही नहीं अगर खत्म हो जाएगी तो बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकते, और ए और बी इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है डेफिनेटली, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिक मैथ्स की बात ये है, बेसिक गणित ये कहता है, अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को सॉल्व करना है, आप इसको अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एक वेरिएबल है तो आपको एक इक्वेशन चाहिए, अगर दो वेरिएबल हैं तो आपको दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। जो बात मैंने अभी बोली है, इस बात पर पूरे साल आपको मैं परेशान करता रहूंगा अपने अलग अलग क्वेश्चन से, और आप में से काफी लोग परेशान होंगे भी, और नेगेटिव एसवीए पीओ मेंस में जाकर भी खाएंगे। जिनको मेरी बात याद रहेगी, एक इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल, दो इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल के लिए होती है, वो बच्चे साल के एंड तक ऐसे कई एग्जाम्स में आपको दिखाऊंगा जहां डेटा सफिशिएंसी वगैरह के आंसर सिर्फ मेरी इस बात से आप आंसर दे पाएंगे। उसके लिए आपको कभी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जो मैंने बात बोली आपके दिमाग में रहती है इस पूरे साल जब तक आपका सिलेक्शन होता है, तब तक ये बात याद रखिएगा। अगर एक वेरिएबल है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन काफी है, दो नहीं होनी चाहिए। अगर दो वेरिएबल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो दो इक्वेशन बहुत है। तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन। अगर वेरिएबल एक है और इक्वेशन एक है, इट इज गुड। वेरिएबल एक है, इक्वेशन दो, काम नहीं बन पाएगा। जितना वेरिएबल उतनी इक्वेशन। समझ में आ गई बात? गणित याद रखना, जितना वेरिएबल उतनी इक्वेशन आपको चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ये बात मेरी याद रखेंगे आप लोग। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे सबको, मैं यस नो देख लूं सबके। क्लियर है बेटा सबको? कोई टेंशन नहीं? बढ़िया मजा आ रहा है समझने में आज आपको? कितनी शांतिपूर्वक हमारी क्लास चल रही है, कितना अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना बच्चे? सब बढ़िया चल रहा है, नोट्स भी आपके बन रहे हैं साथ साथ, कोई टेंशन की बात नहीं है हमारे बीच में, ठीक है बच्चे? अच्छा जी, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको समझ लोगे अर्थमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। ये टॉपिक आपकी अर्थमेटिक बढ़िया करने के लिए टॉपिक होता है, लीनियर इक्वेशंस का। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? किसी कुछ पूछना कॉन्सेप्चुअल पूछ लो। बताएं बताएं भाई। सर बोर्ड अच्छा, ये बोर्ड से अच्छा ये है, वो तो मुझे पता है। बैठ के जो पढ़ाई होती है वो हो ही नहीं सकती और किसी तरीके से, इतना शानदार तरीके से होता है बैठ की पढ़ाई। और अभी तो मैं घर पे हूँ, डिवाइस लेकर आया नहीं, वरना एक और डिवाइस लग गया तो मैं चैट कमेंट भी उसमें पढ़ सकता हूँ आपके। फिर तो आनंद ही अलग आ जाए आपको, फिर तो मुझे ये भी ना करना पड़े बार बार मेरे सामने कमेंट चलते रहे। समझ रहे हो मेरी बात? उसमें तो फिर आनंद ही आ जाए जीवन के आप लोगों को सारे के सारे ही, ठीक है ना? वही हो जाएगा भैया। हम भी नोट ना अभी अभी क्यों बना रहे हो नोट्स? अभी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? वैसे ये भी मैं कर सकता हूँ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, चले आगे चले, आ जाओ। यहां तक डाउट नहीं है? चलो फिर आगे। तो भैया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वेरिएबल इक्वेशन आपको बता दिया। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो आपको ऑब्वियसली दो वेरिएबल के दो इक्वेशन चाहिएगी। जब दो इक्वेशन चाहिए, दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो हमेशा। a1x मान लेते हैं हमेशा स्टैंडर्ड b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मैंने क्या लिख लिया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने यहां पर लिख लिया, रैखिक समीकरणों का एक युग्म लिख लिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने आपके लिख लिया, जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई? अच्छा, अब इसको सॉल्व करने की बारी है, ठीक है? ये अभी काफी लोगों के नोट्स में चीजें होती नहीं है। हमने जब 2 साल पहले क्वालिटिक पढ़ाना शुरू किया था, लोगों को लगता था बेवकूफ व्यक्ति है ये, क्वालिटिक क्यों पढ़ा रहा है बैंकिंग में।
मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये भी अभी काफी लोगों को बेवकूफी लगेगी अगर ये नोट्स आपने दिखा देंगे बैंकिंग में, मगर ये भी एग्जाम में आजकल बहुत काम आते हैं और आपके आगे भी आएंगे, इतना मैं अभी आपको दावे से बता रहा हूँ। इसे छोड़िएगा मत गलती से भी, ठीक है। जो बच्चे बोलते हैं ना सर अर्थमेटिक में इक्वेशन बनाना कैसे सीखें, इसी से आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास में 3 अलग अलग केस बनते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या। सुंदर सा आपके लिए बता देता हूं मैं, डायग्राम बना के बढ़िया बढ़िया आपके लिए मैं, ठीक है। मैं लेफ्ट में हूं ना आपके, राइट में नहीं हूं ना मैं आपके। आपके लिए बहुत मेहनत करके फोन में पूरा बनाया है पहले से मैंने। बहुत सुंदर सुंदर रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा ताकि याद हो जाए हमेशा के लिए। दिख रहा है तुम्हारे को ये बना दी तुम्हारे लिए, नोट्स भी मैंने तैयार एकदम बढ़िया, ठीक है। दिख रही है ना चीज तुम्हारे को, ये चीज बढ़िया से सब कुछ सही है। तो भैया ये आपने 3 चीज हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनाने का कष्ट किया, ये है कि आखिर ये भी थोड़ा समझा दो। मैंने कहा बिल्कुल समझा देते हैं, अब इनको समझाने का जो काम रह गया मेरा। चलो भैया एक एक करके शुरुआत करते हैं, समझने की बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखो क्या गेम है। अच्छा हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, अब तो मुझे बचपन की तरह सिखाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। क्या बात है, परपेंडिकुलर एकदम सही चीज बोल रहा, परपेंडिकुलर बोल रहा, मजा आ रहा है परपेंडिकुलर को, क्यों? ओ ऐसा है क्या गेम इसमें? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब भैया थोड़ा समझाओ, मैं ऑनलाइन का फायदा उठाते हैं आज, इसका ऑनलाइन का फायदा उठाएंगे, ठीक है। आज तुम्हारे को जबरदस्त फायदा दिखाऊंगा ऑनलाइन का मैं, तुम मतलब घायल हो जाओगे, ऐसा फायदा दिखाऊंगा तुम्हारे को आज मैं। चलो तुमको कुछ बढ़िया फायदा दिखाता हूँ, तुमको मजे दिलाते हैं थोड़े से ऑनलाइन के। देखो आज ऑनलाइन टीचिंग का तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो बच्चे लाइव कर रहे हैं उनको देता हूँ तुम्हारे को, बढ़िया मजा दिलाता हूँ आज तुम्हारे को। रुको 1 मिनट दो मेरे को। बढ़िया मजा करना, ऑनलाइन टीचिंग चीजें सीखनी है, चीजें सीखनी है तुम्हारे को। अब देता हूँ, मेरी फेवरेट वेबसाइट हुआ करती थी कॉलेज टाइम में, तुमको बहुत सिखाऊंगा इससे, आज तुमको मजा आएगा जीवन का। देखो देखो मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखी है आपके लिए, ठीक है। 2 इक्वेशन लिखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे दिख रहा है सभी को, ठीक है। दिख रही है ना इक्वेशन आपको बढ़िया ढंग से? हाँ जी, इक्वेशन दिख रही है नहीं दिख रही है? ये अंधेरा क्यों छा गया, नहीं दिख रहा क्या वो कुछ भी? अच्छा यार वो शॉर्टकट लग गया ओबीएस में, रुको। करंटली एक्टिव, नो, रुको 1 सेकंड, मैं समझ गया वो आपको अंधेरा छा गया इसमें। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड दे दो मेरे को, रुक जाओ लल्ला। अरे रुक जाओ लल्ला, तुम इतनी हड़बड़ी बड़ी मचाते हो यार तुम लोग।
हड़बड़ी इतनी क्यों है तुम्हारे जीवन में, मुझे समझ नहीं आता। तुम एकदम से हल्ला क्यों कर देते हो? वो वेबसाइट लिखी इसलिए चला गया, मैं समझ गया, आ गया सब कुछ वापस आ गया। अरे आ गया वो हो गया थोड़ा सा, मैं समझ गया। ओबीएस, हाँ वो शॉर्टकट, अरे कोई सा शॉर्टकट लग गया, ए ई कुछ दब गया होगा, उसमें शॉर्टकट छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये ग्राफ दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पर क्या किया, दो इक्वेशन डाली, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक डाली x प्लस 2y बराबर 0, एक डाली 2x प्लस 4y बराबर 8। ये मैंने दो इक्वेशन डाली, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, दिख रहा है आपको? दो इक्वेशन दिख रही है सब लोगों को? हाँ जी सर, बिना कमेंट्स के ज्यादा अच्छी हो रही है बेटा, आपको बीच में देखूंगा नहीं तो फिर कई लोग ऐसे उतावले हो जाते हैं ना, मैं तो अच्छी चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ मगर कुछ लोग हैं मूर्ख, क्या करूं मैं। x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 8, और अगर आप ग्राफ में देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन नजर आ रही है, दूसरी लाइन ही गायब हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं और कोइंसाइड कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, एक ही लाइन है, जैसा कि हमने आपको यहां बताया, ध्यान से देखिए। अब आप ये चीज का केस मैंने आपको अभी ग्राफ में दिखाया, क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने देखो दो इक्वेशन क्या क्या लिखी, मैंने लिखी x प्लस 2y बराबर 4, एक सेकेंड, पापा देवेश से बात कर लेना, वीडियो कॉल आ रहा है उसका। हाँ जी सॉरी, x प्लस 2y बराबर 4 लिखा मैंने, मान लो, ठीक है। यहां पर क्या मैंने लिखा, 2x प्लस 4y बराबर 8, ठीक है। मैंने ये दोनों इक्वेशन वहां पे लिखी। अगर आप ध्यान से देखोगे बालक, ax प्लस by प्लस, अच्छा ये हमने इस तरह से इक्वेशन पढ़ाई, आपको ऐसे पढ़ा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक तरह से इक्वेशन बेटा वहां लिखी, ये लिखी x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। अगर आप देखो a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी है, a1 1 है, a2 2 है, b1 कितना है 2 है, तो b2 कितना है 4 है, c1 कितना है -4 है, तो c2 कितना है -8 है, और ये तीनों आपस में बराबर होके कट कटा के हाफ ही आते हैं। तो इसीलिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो रहा है। इसका मतलब मेरी कोइंसाइडिंग लाइंस वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। मजा आया कि नहीं आया? इसीलिए जो मेरा ग्राफ था ना बालक, इसलिए मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा था आपको, और वो कोइंसाइड होता हुआ नजर आया था। मजा आया लाइव डेमो के साथ में, कोइंसाइडिंग लाइंस आज आपने सीख ली, लाइव डेमो के साथ दिखा रहा हूं भैया। अब ये नया जुगाड़ है, अभी आए नहीं है बैंकिंग में ऐसे पढ़ाने वाले जुगाड़, ये IIT जेई में पढ़ाया जाता है इस तरह से, डेमो दे देखिए ऑनलाइन लाइव में। मगर तुम्हारे को मैं कोर्स ऐसे ही कराऊंगा, इसलिए बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होता। ऐसी क्लासेस अगर तुम 0 to 15 सीखोगे ना, तुम्हारे को हर चीज लाइव डेमो दिखाता हूँ। यहाँ कॉपीराइट का टेंशन ही नहीं है बाबा, क्या कॉपीराइट देगा कोई मेरे को, यूट्यूब थोड़ी है ये फील आपको सिर्फ पेड में मिल पाएगी यहाँ पर। अब दिल में बैठ गई ना बात, ये सीख गए ना कोइंसाइडिंग क्या है आखिर ये। अच्छा सर मैम और जुगाड़ बनाइए एक अपन, और नेक्स्ट चीज सीखते हैं। तुमको मैं भाई ऐसा डेमो दे दे के पढ़ाऊंगा, तुम अब तो मेरे आए हो पंगे में, तुम देखो अभी धीरे धीरे देखो। अभी मैं क्लास में हर क्लास ऐसे तुमको पढ़ाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी भर याद रहेगी मेरी चीज, क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो मैंने यहां पर बना दी तुम्हारे लिए दो अलग अलग लाइन, कुछ भी बना रहा हूं मैं, ठीक है, कोई ऐसा कोई लोड नहीं है फालतू अपने ऊपर, ठीक है ना। दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। अब मैंने तुम्हारे लिए बना दी ये अलग से दो लाइनें, ठीक है। ये कुछ भी लाइन थोड़ा और चेंज कर देते हैं इसमें, इसको मैं 3x बना देता हूँ, इसको -2 है, थोड़ा अजीब सा दिखे, इतना बीचों बीच कोइंसाइड वाला गेम ना दिखे, ठीक है। अच्छा 2-2 हजार का वर्क है क्या ये, तो मैं कह रहा हूँ इतना पास के दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने दो लाइनें और तैयार की हुई आपके लिए, दिख रही है आपको लाइनें, दिख रही है। मैंने लिखी है 2x बाई, तो आपको दिखेगा ये दोनों लाइनें कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, दिख रही है आपको। अभी आपको पॉइंट पता करना सब सिखा दूंगा। ये होता है इस लाइनों का सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है जो वहां पर ही भिड़ रही है। जहां भी लाइनें आपस में टकराती है ना, वो इसका सॉल्यूशन होता है। ये 2,0 देखो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 2,0 दिख रहा है पॉइंट आपको, एक्स में 2 डालो ऊपर, इसमें 2 डालोगे 4 प्लस वाई 0, 4 प्लस 0 4 आ रहा है। इसी तरह से 2,0 को आप यहां डालोगे, 3 दूनी 6 माइनस 0 बराबर 6 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सेटिस्फाई करता है चीजों को, दोनों इक्वेशन को। दैट इज वाई दिस इज नोन एज
सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइन सिस्टम, गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये 2,0 है। ये याद रखिए, सॉल्यूशन ही वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक, जहां भी आपस में कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो सॉल्यूशन है इसका। समझ आ गई बात? 2,0 पर कर रहा है ना, बस इस तरह से बन जाता है कुछ भी। समझ आ रहा गेम क्या है? हाँ जी साहब, गेम समझ आ रहा है आप लोगों को? ये गेम बन रहा है, ठीक है भाई? अच्छा साहब, तो ये हमारे को इसका पता लग गया, क्या सॉल्यूशन आ गए ये वाले। अब ये क्यों है सॉल्यूशन सर? क्योंकि बाबू कंडीशन थी। देखो ये इक्वेशन आती है ना, 2x प्लस वाई बराबर 4। इक्वेशन देखो मैंने क्या क्या लिखी है। एक इक्वेशन लिखी मैंने क्या, 2x प्लस वाई बराबर 4 लिखा है मैंने। दूसरी मैंने क्या लिखी है, 3x माइनस 2y बराबर 6। दूसरी मैंने लिखी 3x माइनस 2y बराबर 6। इक्वेशन को अपने उस फॉर्मूले लिखो, a1 a2 b1 b2 वाले फॉर्मूले लिखो। a1 a2 में क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 बराबर 2/3, b1 बाई b2 बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 1/2, और c1 बाई c2 बराबर कितना आ जाएगा, 4/6 मतलब 2/3 आ रहा है। यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 वाली कंडीशन लग रही है। इनकी इक्विलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जानबूझ के साथ केस गंदा सा बना के दिया था, कंफ्यूजन कभी मत रखना। हमने 3 ही केस आपको बताए, एक बार ये दोनों बराबर, जब भी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होगा, लाइन एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। C1 बाई C2 चाहे बराबर हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जानबूझ के ऐसा केस दे दिया, C1 बाई C2 से कोई मतलब नहीं होता है साहब, यहां पर समझ लीजिएगा। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन होगा। आपको ग्राफ में सामने हमने दिखाया, प्रतिच्छेदन करवा के, इंटरसेक्ट करवा के। समझ आ गया गेम? अब तीसरा भी आपके सामने प्रूफ कर देते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 पर, और c1 बाई c2 बराबर ना हो तो क्या होगा, वो भी बता देते हैं। हम a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बनाते हैं, तो a1 बाई a2 को लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 लिख देते हैं एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी b1 बाई b2, इसके a1 बाई a2 के बराबर बनाने, इसको 3x लिख देते हैं, 2/3 है, 2/3 मजा नहीं आएगा ना, इसको लिख देते हैं हम लोग 8x लिख देते हैं, चलो 8x लिख दें, प्लस इसको 12y लिख दें, लिख दिया। और ये C1 बाई C2 बराबर नहीं होना चाहिए, इसको प्लस में 7 बराबर 0 कुछ भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। a1 बाई 2 बराबर b1 बाई b2 दिख रहा है, बोल हाँ या ना, आजा बनाते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 1 बनानी है पहली इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 1 बनानी है, तो इसमें 1 कर देता हूं मैं, दिख रहा है ना। करंट क्यों मार रहा है यार, लैपटॉप वगैरह सब कुछ पता नहीं आजकल, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 1 आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x 8 12 और 7, ठीक है। 8x प्लस 12y बराबर माइनस 7, एट एक्स प्लस 12y, और यहां पर कितना था, बराबर माइनस 7 करना है ना। लो भाई, ये बन गई, क्या बोली थी हमने, पैरेलल लाइन बन जाएगी। सब देख लो आंखों से, पैरेलल लाइन बन गई, यही बोली थी पैरेलल लाइन बोल रही, ये देखो ये और ये पैरेलल लाइन बन गई है। बस इसका मतलब हमारा जो दावा है बिल्कुल सही है, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बन रहा है, और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 बन रहा है, इसलिए ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला जहां भी लाइनें मिलती वहां उनका सॉल्यूशन बनता है। तो साहब यहां पर आपने देखा ग्राफ कैसा बन रहा है, ध्यान ध्यान से देखना बाबू, ये ग्राफ में एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो वन, या फिर मैं बोलूं यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। समझ आ रहा है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। पैरेलल लाइंस मतलब क्या, पैरेलल लाइंस कभी मिलती हैं, पैरेलल लाइंस मतलब कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन वाला एरिया, यानी जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। और कोइंसाइड मतलब हमेशा आपस में मिली रहेंगी, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ आ गया खेल? इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इस वाली सिचुएशन में। कुछ भी डाल लो भाई, क्या हुआ देखो ना, मतलब देखो आप, अब इसमें कुछ भी डाल लो, दोनों में इनफाइनाइट कुछ भी डाल लो हमेशा सही हो जाएगा। इस केस में ये इनफाइनाइट तो है ही केस, और क्या है, ये इनफाइनाइट है। क्यों सर इनफाइनाइट क्यों है, मैंने कहा डाल ले, तेरी जो मर्जी एक्स और वाई दोनों में सेम डाल देना बस।
सर x मैं 0 डालूंगा, ठीक है भाई डाल ले, x 0 डालूंगा, जो भी डालू सर मैं हमेशा सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? x 0 बाई 0, 0 0 -4, 0 0 -8, वापस वही कट कट आ गया, 0 0 आ गया। वो तो कुछ भी डाल लो, अगर एक में सेटिस्फाई दूसरे में वही चीज सेम टू सेम बनती चली जाएगी और आपका हमेशा आंसर आता चला जाएगा। कुछ भी डालो सेम कंडीशन बना बना के देता जाएगा। समझ आ रहा है खेल आपको? इसमें कुछ भी करा सकते हो, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट रहेगा ये, ठीक है? समझ आ गई बात आपको? सॉल्व करने जाओगे हमेशा आप देखो कट जाएगी सारी चीजें। क्यों सर? ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने कहा 2x + 4y - 8 बराबर 0, सेम चीज है, चाहे कुछ भी डालो हमेशा सेम आएगी बात है। इसमें क्या होगा, जो भी एक सॉल्यूशन होगा वो दोनों में बस एक ही होगा, बाकी नहीं होगा, इंटरसेक्शन है। और ये इसका कभी आपस में सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, कभी सॉल्व नहीं होता। ट्राई करके देख लीजिए इसको आप चाहें तो। सर ट्राई करो, मैंने कहा करो। पहली वाली को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8x + 12y - 4 बराबर 0। हाँ सर कर दिया। 8x की वैल्यू बराबर कितनी आ गई? 4 - 12y। हाँ जी सर, इसमें पुट कर सकते हैं, मैंने करो। 4 - 12y + 12y + 7 बराबर 0। ये 12y 12 कट गई, 11 बराबर 0। सॉल्व नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा ये सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता। उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आ गया, कब सॉल्यूशन निकलेगा कब नहीं निकलेगा। कल को अगर आपको डीआई में, मींस में, एसबीआई पीओ में 2 लीनियर इक्वेशन लिख के दे देगा और एक जगह बोल देगा यहां पर पी की वैल्यू बताइए, कौन सी पी की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो आप a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 लगा के पी की वैल्यू निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना? ये काम आप कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे उस दिन मुझे बता दो, बस इतनी सी बात जाननी है आप लोगों से। ये काम आप लोग कर देंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे उस दिन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मॉक में भी मिलेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीजें आती हैं भैया, पहले बता दूं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर क्या ही आएगा, छोड़ा ना रहे सर, क्या ही मतलब है सर, क्या टाइम पास है सर, ये तो। समझ आ गया खेल आप लोगों को बहुत अच्छे से? यस और नो? हाँ जी, समझ आ गया खेल? चलो फिर आपका खेल चेक करते हैं, क्या समझ में आया आपको। चेक कर लिया जाए थोड़ा सा। सर मजा आ गया, नहीं तो हर बार क्वालिटेक में पंगा हो जाता है। थैंक यू सो मच। अरे टेंशन मत लो सर जी, क्लास बैठ के ही पढ़ाना प्लीज। अब मैं तो अब बोलता हूँ, तुम लोगों को बोर्ड के चस्के चढ़े में मैं क्या करूँ तुम लोगों को, तो मेरी बातें मानते ही नहीं। मैं तो बहुत कुछ दिखा दूं ऐसे ऑनलाइन खोल खोल के, ये सारी चीजें तुमको समझ आ जाएगी, फील आ जाएगी। ठीक है भाई, आज कॉमन कैडर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन इससे बहुत बनेंगे। मैं आपको देता हूँ, भी दे रहा हूँ क्वेश्चन, डोंट वरी। आधा तेरा इश्क देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दे देते हैं ना, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो मुझे बताना आप लोग, सर ग्राफ से एक्स वाई की वैल्यू। बेटा रुक जा मेहुल, शांति, तू बहुत ज्यादा आगे भगता है, तुझे कंट्रोल नहीं है जीवन में भी तेरे पास। पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ा लेने दे, मेरे को पता है कब क्या कराना है, ठीक है? शांति रखा कर, थोड़ी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम, थोड़ी शांति ज्यादा जीवन में, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लें अपन लोग, क्वेश्चन लगाते हैं आप लोग, बनाते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करवाते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो भी। क्वेश्चन भी ले लेते हैं, गूगल से लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं, कौन कॉपीराइट मारेगा हम पे, हैं? देते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढ के देते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन मैं छांट रखे हैं आपके लिए। बढ़िया क्वेश्चन छाटे हुए थे मैंने आप लोगों के लिए। एक सेकंड बस। आ गया यार मेरा क्वेश्चन।
आपको इक्वेशन मेकिंग भी सिखाऊंगा आराम से, ठीक है ना। इक्वेशन मेकिंग को इशू नहीं है, ठीक है ना। वो तो इक्वेशन मेकिंग वो करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। इक्वेशन मेकिंग मुझे करानी है, बट वो वर्ड टूल के साथ हो जाएगा, बड़ी बात। चलो एक बार मैं आपको कराता हूँ ये चीजें, एक बार क्वेश्चन सभी करते हैं रुक के एक बार थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को हल्का शीट में डाले हुए क्वेश्चन मैंने, क्योंकि मेरे को इसमें आपको इक्वेशन, एक बार इक्वेशन सॉल्विंग सीखते हैं पहले। इक्वेशन सॉल्विंग जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक बार मैं सिखाता हूँ आपको इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग, देखो इक्वेशन सॉल्विंग के लिए क्या है ना, हाँ एक चीज और देखो, मैंने आपको अभी तक तीन तीन सॉल्यूशन बताए हैं। या तो बताया यूनिक सॉल्यूशन, या मैंने आपको क्या बताया अभी तक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। या मैंने क्या बताया अभी तक आपको, जीरो सॉल्यूशन बताए हैं, ठीक है, जब सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे वो एक हो या अधिक हो, यानी यूनिक या इनफाइनाइट, ये सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं पेयर को, क्योंकि इससे सॉल्यूशन मिल रहा है। और ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो ध्यान रखना। कई बार अगर गल को गलती से बोल दे कंसिस्टेंट कब है और इनकंसिस्टेंट कब है, मैं इसके क्वेश्चन शीट में डलवा दूंगा, नेक्स्ट शीट में, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं मगर इसके क्वेश्चन डलवा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। कल को दे दे तो आप लोग तैयार रहेंगे इसके लिए, ठीक है। कंसिस्टेंट भाई, मैं ऑलरेडी एम से एमबीए कर लिया हूँ, एट द रेट रिजवान। क्या हो गया भाई, तुम लोग लड़ाइयाँ क्यों करने लग जाते हो आपस में यार? क्यों लड़ रहे हो यार? चुप रहा करो, बहुत लड़ाई करते हो, बस बेवकूफ रहे। पढ़ाई करो, बातचीत फालतू नहीं दिखेंगी। तो भैया ये तीन तरह की सॉल्विंग आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब सॉल्विंग के लिए क्या होता है, जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें दो तीन मेथड दिए थे, आपको सारे सीखने की जरूरत नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो करिए। मैं बता देता हूँ, एक तो उसमें दिखाया था सब्सटीट्यूशन मेथड, इनको चक्करों में नहीं पड़ना, आपकी कोई ये अलग अलग मेथड मिलेंगे, आपको कुछ भी इनमें से फालतू चीज ट्राई नहीं करनी, जो मेरे को जो अच्छा लगता करता हूँ। एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ही वाहियात मेथड, सबसे वाहियात ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ग्राफिकल मेथड, बहुत सारे तरीके थे। ग्राफिकल में एनसीईआरटी में आपको याद होगा, 10वीं की 9वीं के एग्जाम में, आप 10वीं के बोर्ड में ग्राफ लगाते थे धागे से बांध के, और उसमें थ्रेड लगाते थे ग्राफ में, उसमें फिर वो ग्राफ में लाइनें बना के उसका सॉल्यूशन निकालते थे, एरिया बताते थे। ये सब 10वीं क्लास में आपने किए थे, अब करने की जरूरत आपको नहीं है, ये सब तरीके फालतू में। हमको बस सॉल्यूशन आना चाहिए, और वो अब हम सॉल्व करने वाले हैं, झटाझट झटाझट सीखने वाले हैं क्या चीजें होती हैं, ठीक है भैया। शुरुआत कर रहे हैं हम क्वेश्चंस की, और देखेंगे क्या मामला है सारा का सारा, ठीक है। मैं बोलता हूँ कैसे चीजें सॉल्व करनी है। जैसे कि मुझे क्वेश्चन दिया सिंपली 2x-3y बराबर 2, और दिया है x प्लस 2y बराबर 8, इसको सॉल्व करने को दिया है, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन में सिंपल से तरीके क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 2x-3y बराबर 2 है, यहां पर भी 2x बना लो, बराबर कर लो, 2x कर लो, प्लस 4y कर लो, बराबर में 16 कर लो, इसमें से घटा लो चाहे तो, इसमें 2x से 2x घट जाएगा, यहाँ 7y बराबर 14 आ जाएगा, y2 आ गया, कहीं भी एक जगह सब्सिट्यूट कर दो। तो नॉर्मली इसको एलिमिनेशन सब्सिट्यूशन मिक्स बोलते हैं, कि एलिमिनेट कर दिया मैंने x को, इसको सब्सिट्यूट कर दिया, बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई महान चीज नहीं है। यहाँ तक आप सबको आता भी है, मुझे ऐसी उम्मीद है। चैलेंज तब होगा जब वर्ड प्रॉब्लम को इसमें बनाना आएगा, अभी तक मेरे से को लगता नहीं इसमें कोई सॉल्यूशन आपको चैलेंजेस लगती होगी। क्या गलत तो नहीं बोल रहा मैं? बताइए दोस्तों जल्दी से, यहां तक कोई गलती तो नहीं बोल रहा मैं? ये चीज तो नॉर्मली सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, आप में से कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई बंधु दीदी सिस्टर दोस्त को कि इसमें तो गलती नहीं हो रही भैया किसी की? हाँ जी, यहां तक तो टेंशन नहीं किसी को भी, आप में से बता दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, कर दो यार फटाफट, मेरी भी इच्छा पूरी कर दो यार कभी कभार तो, है, कर दोगे ना? चलो करो। हम्म, रुको, तुम्हारे को भी रुक जाओ, ट्रेन नहीं हो अभी तुम।
सॉल्व करो इसको सॉल्व करो आप लोग। हाँ जी बताएं आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। x4 आ रहा है, y-2 आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, आर यू रेडी फॉर क्लास 10th क्वेश्चंस? क्लास 10 के हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ चीजें सीखें और फिर देखना तुम्हारे मॉक्स में क्या आता है। आज मैं कुछ कराता हूँ। क्लास 10th की बुक मैंने खोल ली, मेरे सामने डिजिटल बुक रखी क्लास 10th की, ठीक है? करेंगे आप लोग? रेडी? बिल्कुल 4 और -2 सही है। मुझे लगता नहीं इसमें समझाने की जरूरत है आप लोगों को, फिर भी आप चाहते हैं तो मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है पॉइंटों में दिखता है तो पॉइंटों में वो घबराने की बात नहीं होती। पॉइंट 1 पर लगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। या फिर पॉइंट को सॉल्व कर लो। भाई ये 25/10 है, ये 35/10 है, तो क्या लिख लोगे? 25x प्लस 35y बटे में 10 आ रहा है, तो 10 उधर लेके 30 कर दो सिंपली। ये 7x है माइनस 1/2 है ना? 7x माइनस y/2 बराबर 29 है। मत छोड़ो इसको, इसको क्या कर दो? 14x माइनस y बराबर 58 कर दो, गायब कर दो चीजों को। समझ आ रही है? ऊपर वाले को 5 से काट लो, 5x प्लस 7y बराबर 6 लिख लो। सिंपल सा गेम है। यहाँ माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पर यार या तो किसी को सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। ये 14×7 = 98x माइनस 7y बराबर 58 इंटू 7 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसको और इसको सिंपली ऐड कर लोगे, 98 और 5 103x हो जाएगा बराबर 58 इंटू 7 लगा लो, 60×7 420 होता है। 420 में 14 कम करोगे 406 और 6 412 हो जाएगा। x बराबर 4 आ जाएगा, x 4 आ जाएगा 28, ये जाके 1, तो y बराबर -2 आ जाएगा। x4 y-2, इसमें कोई समस्या आप में से किसी को नहीं होनी चाहिए। समझ आती है बात? क्या हम लोग क्लास 10th की बच्चों वाली किताबें होती है उसकी कुछ क्वेश्चंस करने तैयार है? हम लोग करना चाहेंगे? आप लोग रेडी है? सर एक क्वेश्चन सेम आंसर आएगा ना? हाँ जी, जैसे मर्जी कर लो, बता रहे हैं। चलिए क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन जो आपको शायद याद दिलाएं आपके मॉक टेस्ट की, जो आज तक आपको परेशान करती हुई इक्वेशंस हैं, उनकी कुछ आपकी शायद यादें कुछ ताजा हो जाएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला हम शुरू करते हैं और देखते हैं नई नई अप्रोचेस, और आपको लगेगा कि यार ये सब क्लास 10 की बुक में है। बिल्कुल क्लास 10 की डिजिटल बुक ही मेरे सामने खुली हुई है, जो आपको पसीने छोड़ाने को मजबूर कर देगी सर्दी के सुंदर मौसम में भी, मुझे ऐसी उम्मीद है दोस्तों। इसी बात के बस YouTube पर अगर आ जाए, मिलियन में व्यू दे देते हैं। आंसर निकाले दोस्तों, शाबाश, मजा आएगा। करें सॉल्व। 10th क्लास की बुक का मेरा मन का क्वेश्चन नहीं है। हर्षल सर टफ पढ़ाते हैं, कैट लेवल देते होंगे, नहीं, 10th क्लास में है ये। अब जिस बेचारे को तरीका नहीं आता वो तो बर्बाद हो गया इस क्वेश्चन को देखते ही। नहीं, वो तरीका मुझे सिखाना है, कैसे ईजाद होते हैं, क्या होते हैं सब, ये चीज सिखानी है। एनी अपडेट अब तक हो जाना चाहिए था। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा मैंने तो। किस किस का हो गया? कुछ आया किसी का आंसर? क्या हुआ? अरे क्लास 10th में अटक रहे हो, क्या बात है भाई शेरों? आरडी से? अरे क्या फालतू किताबों का नाम लेते रहते हैं, आरडी शर्मा पैडी शर्मा। एनसीईआरटी से बड़ी कोई किताब नहीं है। बात ये कि आप लोगों को पढ़ने नहीं दिएगा ट्यूशन मास्टरों ने कभी तुमको। एनसीईआरटी की वैल्यू नहीं करी आप लोगों ने कभी। क्या आरडी शर्मा? क्या हो जाता है आरडी शर्मा करने से? एनसीईआरटी से बड़ी कोई किताब नहीं है। एनसीईआरटी की बिब्लियोग्राफी कभी देखना। एनसीईआरटी फॉरेन बुक से बनती है 15-15 20-20 किताबों से। एनसीईआरटी से बड़ी कोई किताब नहीं है। आरडी शर्मा एक बोलेगा आर एस अग्रवाल,
सामने बैठे हर्षल अग्रवाल। कुछ नहीं है भाई, एनसीईआरटी से बड़ा नहीं है वेपन कोई भी। देखो बच्चों, प्लीज समझने की कोशिश करो क्या गेम क्या चल रहा है। ये इक्वेशन आप लोगों को एक अलर्ट देती है कि भैया इतनी उल जलूल चीजें, तो इशारा जाना चाहिए यहाँ पर यार ये 141 है, नीचे भी 141 है, यहाँ 93 है, यहाँ भी 93 है। इसका मतलब ये है काश ये और ये मिल जाए, ये और ये मिल जाए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूंगा ना, तो x के कोफिशिएंट में भी 141 और 93 दोनों ऐड हो जाएंगे। प्लीज ध्यान से देखें, x का कोफिशिएंट भी तो यही बनेगा, दोनों को ऐड करूंगा तो y का भी कोफिशिएंट सेम ही बन जाएगा ना। बोलो हाँ ना या ना, यही तो एडिशन होगा दोनों का। एडिशन करते ही x के दोनों सेम, y के दोनों सेम हो गए ना दोनों बराबर। अभी गम था यार, उधर 141 यहाँ 141 आता है, यहाँ 93 यहाँ 93, दोनों को ऐड कर दो। जब भी इस तरह के क्रॉस सिमिलर देखे ना आपको, रटने की बात नहीं, दोनों सेम ऐड कर दो। 3 और 1 4, 14 और 9 23, प्लस फिर से 3 1 4, 14 9 23, 234 y बराबर 9 5 4, 18 1 19 4 23। हाय 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 हाय, x प्लस वाई बराबर 1 आ गया। सर एक और चीज बता दो कोई। मैंने कहा बाबू जब जोड़ने में शर्म नहीं की तो घटाने में काहे की शर्म है। जब इस नंबर से नंबर घटेगा तब भी तो वही नंबर आएगा जो इसमें से घटने पर आएगा, तो एक बार घटा दे। 7 और 41 48x, कितना देगा 7 और 41 माइनस का 48y बराबर 9 में 5 गए 4, 18 में 4 गए 14, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 48, 144 होता है। लो भैया, अब देखो कितना आसान हो गया। जब इक्वेशन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है, उनके प्लस माइनस गुणा भाग से आपस में जो भी इक्वेशन बनेगी वो भी उसका सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगी। दोनों को ऐड कर लो, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 1 हो। दोनों ऐड कर लोगे? हाँ भाई, समझ आ गई बात? y माइनस 1, सॉरी y बराबर -1 हो गया। समझ आ गया खेल सभी को? यस और नो बताइए। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में क्लास 10th में हंसते खेलते आप सब लोग करते थे, आज नहीं कर पा रहे वो बात अलग है। क्लास 10th में 3 नंबर का भी नहीं आता था क्वेश्चन, 2 नंबर 1 नंबर के लिए आप लोग सब करते आए हैं, नहीं तो 10th क्लास पास नहीं होते, इजी क्वेश्चन माने जाते थे। अब समझिए हमारे को, वो कहते हैं ना बॉडी में कितना जहर आ गया, कितने डिटॉक्स की जरूरत है। कहते हैं ना डिटॉक्स करने जाना है भाई, थोड़ा सा थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, डिटॉक्स करने जा रहा हूँ बॉडी को। कितना डिटॉक्स आपकी बॉडी मांग रही है, सोचो कितना गंदा कचरा हमारी बॉडी में जमा हो रहा है, दिमागों में जमा है, आज हम ये नहीं कर पा रहे। कितना डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए सोचो। लोगों ने ट्रिक के नाम पर कितना हमारे अंदर कचरा भरा है, आप सोचो। आप आज हमारी हालत ये हो गई है। क्या क्लास 10th में ऐसे किया था? क्या हाँ आपने किया था? नहीं तो पास नहीं होते, आप फेल हो जाते आप। क्लास 10th पास करने के लिए ये सब बहुत छोटे छोटे काम थे। 6 नंबर वाले 5 नंबर क्वेश्चन अभी दिखाए भी नहीं है मैंने आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कितना कचरा बॉडी में जमा है, दिमाग में जमा है हम लोगों के। सोचो क्या हालत कर दी है लोगों ने हमारी, ट्रिक सिखा सिखा के हम लोग कितने पंगु हो गए, हमारे हाथ पैर चलना बंद हो गए इन क्वेश्चंस में। मैं ये बता रहा हूँ आपको, सच्ची में सर याद नहीं है आपको, नहीं विश्वास है क्लास 10th की एनसीईआरटी रात को खोल लेना, आपको मिल जाएंगी सारी चीजें ये सब। ठीक है, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 3 मेथड होती थी। अरे बेटा तू सो रहा था ना तब मैंने तभी पढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सब बता दिए। ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो और चीजें सीखते हैं, बहुत चीजें सीखने मेरे बहुत कुछ सिखाना है अभी आज की क्लास में आपको। फिर पूरी शीट है, सब ट्राई करना ना, बहुत कुछ दूंगा अभी मैं। अरे क्लास 10th में तो ये भी आया हुआ है, और ले अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, इनकी तो हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये तो बच्चे बोलेंगे कैट के क्वेश्चन है। क्यों भैया ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा लो, x प्लस वाई बराबर 2ab। 10th में तो तुमने ना बोले सर वेरिएबल बेस बड़े टफ होती हैं चीजें। ये क्लास 10th की बुक से क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। लीजिए साहब x और y का सॉल्यूशन दीजिए। क्लास 10th की बुक का है, झूठ काहे को बोलूं, मुझे क्या मिलेगा। आपके पास किताबें हैं, देख लीजिएगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी का सवाल है, x और y की वैल्यू बता दीजिए। सन 2013 में सीबीएसई में 10वीं कक्षा में पेपर में पूछा भी गया ये सवाल, सन 2013 में, जस्ट बाय द वे। करें सॉल्व आप लोग। निकालें एक्स वाई की वैल्यू। इसका कराऊंगा क्लास 2017 में जो फेल हो गए थे बच्चे, सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुआ था 2017 में, उनको एक सवाल आया था 10वीं कक्षा के फेल बच्चों के लिए पेपर में जो आया था, वो सवाल भी कराऊंगा इसके बाद। निकाले, शाबाश। बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे जुल्म ना करो हमारे ऊपर। हर्षल भैया बहुत वेरिएबल कराते हैं, गंदे हैं। अच्छा है।
मुझे लगता है मैं ही करवा देता हूँ, आप लोगों को दुख ना ही दूं तो बढ़िया है, क्या बोलते हो? करवा दूं मैं ही करवा दूं? मैं ही करा दूं क्या? नंबर ज्यादा वेरी, 10th की ज्योमेट्री प्रूफ्स देख के तो अभी डर लगता है, पेन नहीं चल रहा। अरे मैं करा लेता हूँ। किसने निकाला? अभिषेक मेहरा, श्रेया गांगुली, शाबाश दोनों। शिवा पांडे, बहुत बढ़िया, आंसर आ गए इन दोनों के। देखो भाई सीधा गेम है, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या गेम है? सिंपल सी बात है, यहाँ बी बाई ए, यहाँ ए बाई बी है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कुछ कुछ ऐसा दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा काम करो जिससे कुछ इक्वेशन इक्वेट विक्वेट हो और हमारा आंसर बने। ये नीचे से मामला खत्म हो, फालतू का ए और बी जच नहीं रहा है, तो मेरे दिमाग में ये खराब कर रहा है। इजी वे क्या है? ए बी से मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाली इक्वेशन को, या तो ये करो ए बी से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, इसको कुछ शायद आसान हो जाए, या फिर उसमें कुछ सुधार कर लो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा भैया। तो उसमें प्लस माइनस में कुछ घोटाला करते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर वाली से एक वेरिएबल एलिमिनेट मारते हैं, वाई को एलिमिनेट मार दें, या तो वाई को एलिमिनेट करते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, ए बाई बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए एक्स बाई बी, ए बाई बी से मल्टीप्लाई किया, क्यों? ताकि ए बाई बी वाई में भी लग जाए, ए वाई बाई बी हो जाएगा, और यहाँ भी 2ab और ए बाई बी हो जाएगा। ये ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मैंने किया, ए बाई बी लगा दिया, ए बाई बी लगा दिया, ए बाई बी लगा दिया। लास्ट जीरो टू इनफिनिटी मैंने इतना डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़ाया था, पूछ लेना जीरो टू इनफिनिटी लास्ट ईयर वालों से, नहीं पढ़ाया मैंने इतना डिटेल में, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। ढंग से पढ़ोगे? पढ़ूंगा, शांति से क्लास पढ़ रही है इसलिए पढ़ाने का मन करता है, नहीं तो छोड़ देता हूँ मैं टॉपिक, सीधी सी बात है, क्योंकि बैंकिंग में वैसे कोई नहीं पढ़ाता, तो मैं लीव करता हूँ, बट ये काम के बहुत है। इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स को रखा कॉमन, ए बी ले लिया एलसीएम, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, ठीक है, ए बी एलसीएम ले लिया, ऊपर बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, इसमें से माइनस कर रहा हूं ना मैं, ये तो कट जाएंगे आपस में, ये तो कट गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए बाई बी, इससे ये कट जाएगा, ठीक है बाबा। एक्स टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काट दो, यहां वन आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया, ए बी आ गया, एक्स ए बी आ गया, ए बी पुट किया, वाई बराबर 2ab माइनस ए बी, वाई बराबर ए बी। कितना सुंदर क्वेश्चन है बताओ। अभी ये आप 10वीं क्लास में 2 नंबर के लिए करते थे, बहुत बहुत आराम से करते थे, कोई कुछ आपको तकलीफ नहीं होती थी, वरना 10वीं पास नहीं कर पाते। खूब किए आप लोगों ने क्वेश्चन, ये सब भर भर के क्वेश्चन करते थे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं थी आप लोगों के लिए, जस्ट टेलिंग यू, ठीक है भाई। समझ आ रहा है खेल आप लोगों को? ये 10वीं क्लास में भर दिए थे आपने, इतना किया है, ठीक है। आगे चलें, 2-3 क्वेश्चन और करने अच्छे मेरे को अभी, ठीक है ना, ताकि नहीं तो शीट हिल नहीं पाएगी आपसे, आज की शीट नहीं ला पाओगे, वरना आप लोग तोड़ दूंगा भाई आज। ये दे रहा हूँ वो क्वेश्चन 2017 में जो बच्चे सप्लीमेंट्री खाए थे उनके पेपर में आया था, फेल हो गए थे जिन बच्चे, तो कमजोर बच्चों के लिए था 2017, 10वीं में जो बच्चे कमजोर थे ना, जो फेल हो गए थे, उन बच्चों को दिया था कि कमजोर बच्चे बेचारों को पास करना है, तो इजी इजी क्वेश्चन का एक पेपर बनाया जाता है, ठीक है। 2017 का सप्लीमेंट्री का पेपर है ये वाला, बोर्ड का, कि यार कमजोर बच्चे हैं, फेल हो गए बेचारे, उनको पास करवाओ, हल्का पेपर बना के दो, तो उन बच्चों को 2 नंबर का सवाल ही दिया गया था। एक्स वाई की वैल्यू बता दो यार आप लोग, ठीक है, इजी सा पेपर डाला जाए। बताइए साहब एक्स वाई कितना आ रहा है? है किसी का आंसर? हाँ जी, किसी का आंसर आया मेरा? एक्स बराबर इसका, वाई बराबर इसका, 2 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, शाबाश। देखिए 2 बच्चों ने आंसर निकाल दिया, हम लोग देखते हैं बाकी लोग क्या मामला है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्लीज, सॉल्व अगर करने जाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को इक्वेट करना हमारा मोटिव रहता है, वाई को हटाना है। मैंने क्या कर दिया, इधर पहली इक्वेशन में क्या करता हूँ, बी से डिवाइड करता हूँ, ताकि वाई अपॉन बी स्क्वायर बन जाए, हट जाएगा। एक्स अपॉन ए बी से डिवाइड किया है, वाई अपॉन बी स्क्वायर, बी से डिवाइड कर रहा हूं, और ए बाई बी हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, सिंपल।
अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं, ठीक है, दिस माइनस दिस कर लो, वाई बाई बी स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए बी बराबर 2 माइनस ए बाई बी माइनस का 1। एलसीएम पकड़ लो, ए स्क्वायर बी एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना आता है स्क्वायर ए बी का आपको, ठीक है, ए स्क्वायर से स्क्वायर गया बी एक्स माइनस ए बी से ए बी बचे ए एक्स बन जाएगा बराबर 1 बचेगा, 1 माइनस ए बाई बी दैट इज बी माइनस ए डिवाइड बाई बी बन जाएगा, बी से बी काट लो, बी माइनस ए से ये बी माइनस ए कट के एक्स बन जाएगा कॉमन, एक्स बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर आ गया, एक्स ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बाई ए होता है, ए से ए कट जाएगा, वाई बाई बी बराबर बी, वाई बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसी बहाने, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं वो करिए, अब ये आप लोगों को करना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, ये 2014 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया है तो ये भी आप लोग कर लीजिए। 49x ये सब आपको एग्जाम में बड़े आराम से मिलते हैं, उसमें जो वो आता है ना आपका इक्वेशन कंपैरिजन वाला, उसमें आते हैं सब क्वेश्चन। अब आपके, अब आपको ये मत समझो 2 नंबर का आपको क्वेश्चन देगा कोई बना के, ऐसा कोई बच्चों के लिए थे 2 नंबर के, आपको तो 1 नंबर मिल जाए बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं देना चाहिए, डीआई में यूज करने चाहिए। बस आंसर निकालो फटाफट सब लोग, जल्दी, बकअप फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम पास नहीं, जल्दी। फास्ट। हाँ जी, क्या आंसर है आप लोगों का जल्दी से? 5.5 4.5 सबका आ गया, 11/2 9/2 क्लियर है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ भाई, ठीक है ना, डन है भाई, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है सर क्या कर रहे हो हमारे साथ, नाइंसाफी कर दी, ऐसा तो नहीं है कोई तुम में से, अरे सर ऐसा मत करो सर हमारे साथ में, क्या कर रहे हो सर, ऐसा तो नहीं है भाई, खुश हैं सब लोग, परेशान मत हो जाना कोई, अरे सर हमारे साथ तो पैसा ले लिया सर, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराते सर, आप तो बदमाश हो सर आप तो हैं। चलो फिर ये क्वेश्चन कर दो खुशी खुशी, इस इक्वेशन का हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन। भाई के की वैल्यू बता दो मेरे को, के नहीं सॉरी एच की वैल्यू बता दो, के आज की बात है बार बार एच की जगह, कुछ मेरा दिखता है यारा। चलो 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 हाँ, तो पढ़ाई करेंगे और हम निकालेंगे एच की वैल्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट इज। चलो चलो करो, अच्छे मूड में पढ़ाई करो आप लोग, पढ़ो ओए धीरे धीरे को, हिंदी मीडियम में पढ़ के खुश हूँ, ठीक है। चलो आंसर निकाले, शाबाश, ये आपने कर लिया ना। एच की वैल्यू बताएं फटाफट जल्दी से, शाबाश। कोई सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखें इसका, सोचें क्या मामला होगा। चलिए हाँ जी, आंसर बता पाएंगे आप, क्या आंसर है हमारा? -3/2 आ रहा है सबका। चलो देखें भाई क्या मामला है। अगर मैं देखता हूं दिस हैज नो सॉल्यूशन दिया हुआ है अगर नो सॉल्यूशन दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन की ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक मतलब क्या जुगाड़ बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/b2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तो c1/c2 के इक्वल ये भी नहीं आ रहा, इसको भी नहीं आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2 आ जाएगी, तो ये 2 बन जाएगा और ये नॉट इक्वल टू ठीक है आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपसे और देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। लीजिए साहब, 2/√x प्लस 3 बाई, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3/√y
बराबर 2, ये पहली इक्वेशन दे दी। अब आपके आते हैं ना एग्जाम में वो, अब सोचो, मैं तो कहता हूँ ऐसा पेपर आना चाहिए। तुम्हारी बातें +-2 सर, प्लस कर दो माइनस कर दो, वो 2-3 है वो मूर्ख पता नहीं, बच्चों साइन रट्टा मार लो बस, एक प्लस प्लस कर लो, माइनस माइनस कर लो, प्लस माइनस कर लो, माइनस, इसमें जिंदगी बीत गई बैंकर बच्चों की। ये 10वीं के बच्चे कर रहे हैं हमारे, पता नहीं नौकरी उनको मिलनी चाहिए, तुमको मिलनी चाहिए। करो इसको आंसर, निकालो निकालो आंसर। अब हो जाएगी टाइम टाइम फिस कई लोगों की, सर ये क्या करा रहे हो, करो फटाफट, शाबाश। ये क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे छोटे भाई बहन 10वीं वाले, मारना मत अगली बार से उनको, ठीक है ना। ये जुल्म झेल रहे हैं, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। करो, मैं सिखाता हूँ तुमको बेटा, पूरी अलजेब्रा टंच करूंगा तुम्हारी, देखो मैं ऐसे टंच करके भेजूंगा, अलजेब्रा जीवन भर याद रखोगे। आया किसी का आंसर? फास्टर फास्टर, किसका है आंसर जल्दी से? 4 9 XY, देखो इसको नहीं आया तब देखेगा। समझो क्या मामला है भाई, सीधा सा गेम है। जब भी फंसो कहीं भी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, जब भी फंसो, जब भी कुछ उल जलूल हरकत होती देखे तुम्हारे साथ, यार ये गंदा काम है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको कोई मान लो, कुछ क्या मानोगे, यहां पर ही देखो यार, मेरे को फॉर्म क्या पता तुम्हारे को ऐसा, तुमको सीधा शरीफ आदमी ऐसा दिखता है जीवन में, ऐसा कुछ दिखता है मामला, है ना। तो ये ऊपर चाहिए, रूट नहीं चाहिए, तो भाई ऊपर रूट को मार, इसको साइड में फेंक, इसको इसको मान ले, क्या अच्छा लगता है, ए अच्छा लगता है, ये ले ले। इसमें क्या बी अच्छा लगता है, इसको बी ले ले, गेम खत्म कर, इसका लिख ले अब इसको। 1/√x, 2 मल्टीप्लाई 1/√x है, 2a लिख ले, वो 3b हो गया, ये 2 हो गया। अब ये मत बोलो सर ये 3/b क्यों नहीं हुआ, अभी कई लोग हैं तुम्हारे बीच में, कई गद्दार बैठे हैं तुम्हारे बीच में, पता है क्या सोच रहे हैं, 3/√y को 3/b क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि बेटा 1/√y को b लिखा है, तो 3 इंटू 1/√y है ना, तो उसको b ऊपर लिख दिया। नीचे 4a है, माइनस का 9b है, बराबर का -1 है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 4a लिख दे, प्लस 6b लिख दे, बराबर 4 लिख दे, दोनों में से इसको इसमें माइनस कर लिया, इसमें से ये माइनस कर ले, 6 में से 4 में से 4 गया 0, 6 में 9 गया माइनस का, तो 15 भी हो जाएगा, 4 में से माइनस का गया 5 हो जाएगा, b बराबर 1/3 आ जाएगा, और b 1/3 आ गया तो 1, ये 1, a बराबर हाफ आ जाएगा, देख ले 1 + 1 2 हो जाएगा, b 1/3 का मतलब 1/√y बराबर y बराबर 1/3 है, y बराबर 9 हो जाएगा, a 1/2 का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गेम खत्म, पैसा हजम, 4 को मनो आंसर आ गया। सबको समझ आ गया, हाँ या ना बोलेंगे जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्लियर है? अभी कई बच्चे हैं मुझे पता है ना, वो सोच रहे होंगे सर वो 1/b क्यों नहीं हुआ सर, उनको समझ नहीं आता, b बराबर 1/√y का कोई गेम नहीं समझ आता उन लोगों को। अभी क्लियर है सबको, जल्दी से बताएं, हाँ जी जल्दी से बताएं। कई लोग लगता है यार ये, सर ये तो बी ऊपर नीचे कैसे आ गया सर, अभी क्लियर हो गया ना भाई, 1/√x को मान रहे हो तो ए मानना पड़ेगा, ठीक है बालक लोग। ये 10वीं कक्षा में है सब, तुम्हारे पढ़ के आए हो तुम, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था ये, मैंने क्या किया 1/√x, मतलब भाई इसको 2/√x है ना, 2/√x यही तो होता है, 2 इंटू 1/√x। अब आएगा भाई बच्चों, ओरे सर मैं लिख देता हूँ भाई, क्या इसको बोलते हो, माइंड मैपिंग, ये लो भाई, हमारे बैंकिंग में बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ये माइंड मैपिंग कर दी मैंने तुम्हारे अंदर, बड़ी कोई तगड़ी चीज है बात, माइंड मैपिंग, ये बना रहे हाइड्रोजन बम जैसे कोई, सीधे देख लेना, माइंड मैप पढ़ेंगे लोग, चलो आगे। इसमें इतनी सी बात की पढ़ लो, माइंड मैप कर दिया सर आपने हमारा, बैक कुछ नहीं करा, छोटी सी चीज है, चलो आगे देता हूँ तुम्हारे को और बढ़िया चीज है, करता हूँ माइंड मैप तुम्हारा ढंग से, लो निकालो 5/, अटक कैसे जाएगा तुम में से कोई सा एक अटक के दिखाओ, मैं बताता हूँ उसको कैसे अटकाता हूँ फिर, निकालो आंसर, शाबाश शाबाश, हो जाओ शुरू, वेरी गुड, फटाफट फास्ट। अभी सिखाया तरीका तुम्हारे को, सब्स्टिट्यूशन कर दो इसका पटाख से, देखते सब्स्टिट्यूशन उड़ा दो, पट से हेडशॉट, चलो स्पीड के साथ में। सबसे टफेस्ट है यही करा दी मैंने, क्या 2 3 4 कराऊंगा, 2x + 3y = 5 आ रहा है, 5x - 9y 4 आ रहा है। आधा तेरा इश्क, आधा मेरा,
ऐसे हो चंद्रमा होते संग निकल आऊं सर। हाँ जी, क्या आंसर है आप लोगों का, जरा देखूं मैं। क्या तबीयत है आप लोगों की? क्या बात है यार, अब आया ना बच्चे फॉर्म में, अब सीख रहे हो तुम लोग। बताओ, इतने दिन से तुम लोग आते नहीं था, कोई भी तुमको आगे धमका के डरा के चले जाता था, अरे भैया क्या चीज सिखा दी यार, ओ भैया जेका देख लियो, कुछ नहीं है। 1/x-1 है, उसको क्या मान ले, पी मान ले। 1/y-2 कितना मान ले, क्यू मान ले। मैं तो इतना पी क्यू लिखता भी नहीं हूँ यार, दिमाग में अपने आप फीड होना चाहिए। 5p प्लस क्यू बराबर 2, 6p माइनस का 3q बराबर 1। जय हिंद जय भारत, कर दे 3 से मल्टीप्लाई, इसको हटा। 15p प्लस 3q बराबर में 6, ऐड कर 21p बराबर 7, p बराबर 1/3 आ जाएगा। और p 1/3 तो 2, 1, q बराबर 1/3। और p बराबर 1/3 तो x-1 बराबर 3, x बराबर 4 आ गया, y-2 बराबर 3 तो y बराबर 5 आ गया। जय हिंद जय भारत, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। समझ आ रहा गेम? अरे बोलना है ना, अरे आया ना, बोलना बोलना, जल्दी 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 पिटाई जाएगी। भाई यहाँ क्या हो रहा है, भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो गया हरी भाई? क्लियर है सभी को? बेटा स्टार एड्यू, थोड़ा जागो मोहन प्यारी। बेटा वो 1 x और y की वैल्यू निकाल रहे हो ना तुम लोग, आगे इसको सॉल्व तो करो एग्जैक्टली। पी क्यू को मैं क्यों छोड़ रहे हो तुम? हैं? सर जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कौन में बहुत दिक्कत हो रही है, 8th क्लास तक मैथ की है। बैंकिंग की तैयारी छोड़ दो भाई आप फिर, छोड़ दो फिर। बैंकिंग की तैयारी छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगी बैंकिंग। अगर ये चीजें भी नहीं आ रही तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, लाइफ अपनी संवार लो, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बता रहा हूँ। अगर ये भी नहीं आता ना तो मैं सही बता रहा हूँ, अपनी लाइफ अपना टाइम खराब मत करो, मैं आज बता रहा हूँ। मैं नहीं दूंगा फर्जी मोटिवेशन, संध्या जी आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको फर्जी मोटिवेशन नहीं दे सकता मैं। अगर आपको लग रहा है मैं आप ठीक है, आपका हो जाएगा, बोल देता हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है ना कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलिए 8वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ी, तो मैं आज बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी लीव कर दो, बैंकिंग नहीं है आपके लिए, नहीं हो सकती संभव चीजें। 8वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ा मतलब समझ नहीं आ रहा क्या किया आप लोगों ने, कोई मुझे समझ नहीं, 9वीं 10वीं कैसे पास की, ये कौन सी बोर्ड पढ़ी आपने, 10वीं में मैथ नहीं आई आपके। मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत परेशानी में रहोगे, इससे अच्छा बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है, जबरदस्ती मैं आपके हाथ जोड़े बोल रहा हूँ, बहन हो आप मेरी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये काम मत करो, 2 साल 3 साल खराब हो जाएंगे। हाथ जोड़ के बोलो, अगर आपको लग रहा है जीए पढ़ने में अच्छी लग रही है, उससे बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होएगा। क्योंकि क्वांट रीजनिंग उस तरह की मेंटल एबिलिटी आपकी डेवलप ही नहीं हुई होगी, वो आप थिंक ही नहीं कर पाओगे, मैं आज बता रहा हूँ आगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी यूपीएससी सी सेट नहीं निकलेगा, मैं दिक्कत ही बता रहा हूँ आपको। आपको बहुत एफर्ट चाहिए, मैं बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं मतलब मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को अगर आपका बुरा करना होता मैं बोल देता, अरे कुछ नहीं है, जोश में आ जाओ संध्या जी, एक चींटी भी तो ऊपर चढ़ जाती है तो आप तो हो ही जाओगे सिलेक्ट। मतलब हर रात के बाद सवेरा होता है, कुछ नहीं होता रात के बाद सवेरा, पेपर में नहीं होता, पेपर में हाथ चलाना पड़ता है, सही बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए फालतू की बातें ये सब, ठीक है, कि चिड़िया के हौसलों की उड़ान होती है, अरे हौसले की उड़ान पेपर में लिखोगे, हौसले की उड़ान होती है, फालतू की चीजें ये सब। या तो बहुत एक्सट्रीमली मेहनत, हाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, या फिर मैं बता रहा हूँ कोई मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, मतलब आई एम वरीड फॉर यू राइट नाउ। सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, सोचना पड़ेगा अभी आपको, प्लीज सोचिए। मैं समझ रहा 8th से डायरेक्ट बैंकिंग में कैसे आ गए, ग्रेजुएशन 10th 9th 11th क्या किया आपने? मुझसे बात करना अगर आपको टाइम मिले कभी तो, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही चीजें अभी, क्या हुआ क्या अचानक से ये, थोड़ा तो बेटा 8वीं के बाद आप सीधा अचानक से कैसे प्रकट हो गए बैंकिंग में? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कोई तो स्ट्रीम पढ़ी होगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार। मैं वो कह रहा हूँ आपको, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ें जैसे पढ़ें, आपकी चॉइस है। खैर दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ, समझ में क्या आ रही चीजें, फिर मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ नहीं, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट जो अपन कर रहे हैं उसमें फाइनल वैल्यू में करनी है। स्टार रेडियो आपने 1/3 1/3 छोड़ दिया, वो पी क्यू की वैल्यू है, आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, पी और क्यू थोड़ी निकालने थे आपको, ठीक है। तो फाइनल सब्स्टिट्यूशन के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे चले भाई। देखो मैं थोड़ा फ्रेंकली बोलता हूँ, तो बुरा मत मानना, मैं बोल देता हूँ, मैं ज्यादा परेशान नहीं होता हूँ आप लोगों को, मैं वो नहीं बोलना चाहता कुछ भी, ठीक है, झूठी उम्मीदें नहीं देता आपको, सीरियसली यू हैव टू वर्क हार्ड। चलिए और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, है ना बच्चे? हम्म 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 हम्म, हम्म।
लो करना। भाई साहब ये क्वेश्चन आ जाए ना, अभी कोई प्रीलिम्स में डाल देना 5 क्वेश्चन, लोग आके रोने लग जाएंगे बैंकिंग एस्पिरेंट, सबसे टफ है। और ये इन्फ्लुएंसर है ना, ये इस कंपनी में खरीद लो और ये वाला बंडल ले लो, कोड लगा देना मेरा, ये लोग तो आके ऐसे वैसे कर लेंगे जैसे करेंगे, हाय क्या हो गया भैया, ये क्या दे दिया, टीचर्स सब विरोध करो, हमने ट्वीट किया, तुम क्यों नहीं करते हमारे साथ ट्वीट। मैं काहे का ट्वीट करूं, 10वीं क्लास में पढ़ाई आती है। चलो सॉल्व करो, ये आ गया ना एसबीआई क्लर्क में से 5 क्वेश्चन डाल दे भाई साहब एक्स वाई में, सब आ जाएंगे मोर्चा लगा के, ट्वीट करो हमारे साथ, टीचर्स धोखा देते हैं, सिर्फ पैसा खाते हैं बच्चों का। पढ़ो ध्यान से, बहुत आसान चीज है, करो, कर लोगे आप लोग, आई नो दिस। सामने हिंट है, बिल्कुल हिंट तैयार करके दी मैंने तुम्हारे को, दिखनी चाहिए तुम्हारे को। एक फंडा पकड़ लो, सब्स्टिट्यूट करना है, जेब दो, करो शाबाश। आज की शीट भी बढ़िया ही है, जाएगा उसमें तुम्हारे को। और देख लेता हूँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन हुआ तो। हुई ना, तो ऐसे ही है। निकालो बाबू, आंसर निकालो। हाँ क्वेश्चन यही है बस, ढंग के सारे करा दिए तुम्हारे टाइप में इक्वेशन सॉल्विंग के तो आज। हाँ बेटा, क्या आंसर आया, किसी का आया कुछ, जल्दी बताओ। कौन आपस में क्या कर रहा हूँ, आपस में कोई कुछ नहीं बोलेगा, पिटाई कर दूंगा यहाँ खड़े खड़े। ओए गांधी, शांति, ठंड पटक दूंगा 1 मिनट में, चुपचाप बैठा कर। स्वप्न निदाश के आई वांट टू अटेंड योर लव से, अरे लाइव सेशन करना, लव सेशन मत करो मेरे अटेंड, लव सेशन नहीं कराता मैं, मजाक कर रहा हूँ। 1-1 आ रहा है, चलो आओ देखें। चलो थैंक यू सो मच, डोंट वरी, यू कैन सी रिकॉर्डिंग इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम एट टाइम ऑफ लाइव क्लासेस। चलो देखो, यहाँ पर सीधा गेम ये 1/3x प्लस वाई को आप पी रख लो, 1/3x प्लस वाई को ए मान लो, पी रख लो, जो मर्जी कर लो यार, और 1/3x माइनस वाई कर लो, बी कर लो, सिंपल गेम है। यहाँ कितना देगा, a प्लस बी बराबर का 3/4, कितना आसान है देखो। यहाँ कितना हो जाएगा, अब ध्यान से, ये a है, ये a/2 हो जाएगा, बाई 2 भी तो है, माइनस ये कितना बचा हुआ b है, ये b/2 कर लो, ये बराबर माइनस का 1/8 आ जाएगा, 2 से 2 काटो, यहाँ काट लो 4 बार, a माइनस बी बराबर -1/4, दोनों को ऐड कर लूंगा 2a बन जाएगा, 3/4 में 1/4 घटेगा, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया, a 1/4 तो b बराबर हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करो, 3x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा, और 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ऐड करोगे 6x बराबर 6 तो x बराबर 1 आ जाएगा, x1 तो y बराबर 1 हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, ये थी आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएं। हाँ जी, सबको क्लियर है। तो ये मैंने आपके लिए आज आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्विंग सिखाई है। शीट में 32 क्वेश्चन डाले हैं, 32 क्वेश्चन बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सिंपल आपकी प्रैक्टिस है, जितना कर सको प्रैक्टिस करो, सारी की सारी प्रैक्टिस करो। शीट बहुत आसान सी शीट है, नंबर से इक्का दुक्का कोई वेरिएबल के सवाल है, जस्ट आपके भाई प्रैक्टिस खुले, दिमाग खुले थोड़ा सा, इसलिए शीट बनाई गई 32 क्वेश्चन की, उसको कर लेना। नेक्स्ट क्लास परसों शाम को होगी 8 बजे, वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हमारा ऑर्डर ऑफ टीचिंग रहने वाला है वो बता देता हूं अभी। अब अगली क्लास होगी, देख लो, आज लीनियर सॉल्विंग सिखा दी मैंने आपको, अब मैं अगली आऊंगा क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में आपको मैं अलजेब्रा समझाऊंगा, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है, उसमें क्या नेचर ऑफ रूट होता है, क्या डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या सम ऑफ रूट, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या डिफरेंस ऑफ रूट। गजब की गोल्डन क्लास होने वाली है, अकेली क्लास जो 10-10 नंबर मेंस में दे जाएगी, अगली क्लास होने वाली है, ये क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक के बाद उसका मतलब 2 क्लास भी लग सकते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 क्लास लगेंगी आराम से, ठीक है। फिर मैं आऊंगा लीनियर क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स पे, जिसमें पूरा अर्थमेटिक कवर करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी फिर आपके लिए, ठीक है। फिर अपन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक को पूरा देखेंगे, फिर आएंगे अपन लीनियर इनइक्वालिटीज पर, फिर आएंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पर, और तब जाकर चैप्टर, फिर इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा थोड़ी बहुत, फिर जाके आपका चैप्टर क्या होगा, ओवर होगा। सर इनइक्वालिटी से क्या होता है, जो आपकी डीआईज आती है ना कई सारी, वो प्रॉब्लम इनसे सॉल्व होती है, ठीक है।
ये अपना ऑर्डर रहेगा। उम्मीद है इसकी क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो सब लोगों को बता दीजिएगा कि बाकी लोग भी लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस तरह से 0 to infinity चलता जाएगा। एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स के बाद से 0 to infinity क्लास है, वीक में 5 के दिन 5 लगा करेंगी, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, आपके नोट्स भी मैंने आपके लिए बना के रख दिए हैं, ठीक है, नोट्स भी मैंने आपके लिए बना दिए, मैं इसको एस्केप करके सेव कर देता हूं ताकि बाद में भूल ना जाऊं मैं। ओके, नोट्स आर आल्सो सेफ नाउ। तो ये चीजें मैंने आपके लिए कर दी हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं, पीडीएफ आपको क्लास की मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग कितनी देर तक आती है? आई थिंक इट टेक्स 25-30 मिनट्स आई गेस दीस डेज, राइट। तो ये अभी के लिए एंड कर रहा हूं मैं। बाकी यूट्यूब से बता रहा हूं आप लोगों को, ये वेरिएबल वगैरह सब डर दूर हो जाते हैं अगर आप ये सब करेंगे तो, ठीक है। सारे क्लास बैठ के ले लीजिए, बैठ के बहुत सर बाकी नहीं जानते 1 साल कैसे परेशान होने वाले हैं जो इसे नहीं पढ़ रहे। हाँ, ऑफर दीजिए, रिन्यू करवाना है ऑफर तो यार जो है 10% दिया हुआ है, देखते हैं। कल पढ़ाई है छुट्टी, कल दोपहर 3 बजे मेंस की क्लास है, ठीक है, कल मेंस की क्लास है, कल के बाद से फिर लगातार प्री चलेंगी। कल एक लास्ट मेंस की क्लास है एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए है, फिर परसों से क्योंकि प्री चालू हो जाएगा, और 2000 ये मंडे से यूट्यूब पर भी प्री चलेगा। अब मंडे से अपन प्री के फुल जोन में आने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी एतराज तो नहीं है? मंडे से फुल मैं प्री जोन में आने वाला हूँ, कोई उसमें उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी शायद तक। रुको, हाँ, तो मंडे से मैं एकदम प्री जोन में आने वाला हूँ, ठीक है ना। मंडे से मैं एकदम प्री ही प्री शुरू कर दूंगा, तो मंडे से अपन लोग प्री करेंगे तैयारी, ठीक है। प्री पढ़िए मंडे से एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। मंडे से फुल प्री ही प्री चलने वाला है, ठीक। शेड्यूल बता देता हूँ, मंडे को मैं सुबह यूट्यूब पर कराऊंगा। आप लोग पता नहीं यूट्यूब क्यों नहीं करते हो, कर लो भाई, ठीक है। भैया पेड में अल्टरनेट लीजिए। नहीं, अब मंडे से हमारी पहले बात हो रही थी, मंडे का अभी यार 25 तारीख आ जाएगी यार, 25 तारीख 5 तारीख को पेपर, 10 दिन आपको चाहिएगा प्री के लिए, समझा करो। नेक्स्ट क्लास 0 to infinity में शेड्यूल लग जाएगा, आज रात को है, कल सुबह शेड्यूल लग जाएगा, वैसे लगी हुई है 25 तारीख क्लास लगी हुई है, ठीक है, 25 तारीख क्लास लगी हुई है। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मंडे को सुबह मैंने यूट्यूब पर रखा 15 डीआई एक क्लास में, 15 डीआई यूट्यूब पर रखी है, और पेड में देख लूंगा क्या लगाना है, पेपर या अर्थमेटिक जो भी लगाऊंगा मैं, या फिर हाँ पेड में अर्थमेटिक लगाऊंगा या जो भी देख लूंगा, बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। और ट्यूसडे को भी हमने केस लेट रखी है, वेडनेसडे को हम आरबी स्टैंड मेंस का पेपर भी करा देंगे आपको एक बार दोबारा से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कराता जाऊंगा, और पेड में यहाँ पर मामला चलता जाएगा, ठीक है। सर 21 को नहीं हुई थी ये क्लास, मुझे याद नहीं है, देख लेना आप, हुई होगी तो रिकॉर्डिंग आई होगी, नहीं तो नहीं आई होगी, ठीक है। तो लगातार करते जाइए, यूट्यूब पर प्री करनी, यूट्यूब पर सारी करनी है, यूट्यूब पे भी नहीं छोड़ना, यहाँ भी नहीं छोड़ना, क्लास कोई सी भी नहीं छोड़नी है अब आपको। नहीं करते हो, आई डोंट नो क्यों नहीं करते, यूट्यूब की भी प्री नहीं छोड़ना यार, 15 कंपारिजन कराऊंगा, ठीक है। सर शीट मंडे तक सॉल्व करवा देना क्या? हाँ शीट सॉल्व करके आओगे, बिल्कुल शीट नेक्स्ट क्लास हमेशा सॉल्व होनी चाहिए। सर आपके बीच आपकी ट्रॉफीज आपकी जीती हुई, हाँ बहुत सारी है, देखोगे क्या? क्या देखोगे, तुम बचा नहीं पाओगे अभी। ये तो एक ऐसे 3-4 रैकेट हैं, ये सारी मेरी ही हैं, ऐसे 3-4 भरे हुए हैं, बहुत कुछ है, मतलब झेल नहीं पाओगे इतना तो तुम। कार्टून भर के रखने पड़ते थे, कम थे, मतलब ऐसे जगह कम पड़ गई थी, ऐसा हो गया था, तुम झेल ना पाओगे ज्यादा, बहुत ज्यादा भरा हुआ है ये सब, छोड़ो। मेरा ही रूम था एक टाइम पे, अब तो नहीं रहा, क्या ही, अब तुम बाहर हो, बहुत कुछ नहीं, तुम देख ना पाओगे इतना। 3-4 कार्टून भर के पूरे से पटक रखे ऊपर, ठीक है। खैर, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अपन लोग कल दोपहर 3 बजे वाली क्लास में, ठीक है। चलिए एंड करें, चलो भाई, ठीक है। शीट कर लेना, थोड़ी देर में शीट दे दूंगा आपको, 11 बजे तक शीट दे दूंगा, उसमें ड्रॉप कर दूंगा शीट वाले फोल्डर में, ठीक है।